नमस्कार, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर कंचन। आज की वीडियो में हम बात करते हैं राइनाइटिस के बारे में। राइनाइटिस यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस। अब ये क्यों हो रहा है, इसका नाम आखिर एलर्जिक राइनाइटिस क्यों है? तो एलर्जिक राइनाइटिस ये रिलेटेड है हमारे नाक के प्रॉब्लम से, यानी कि नाक के अंदर की परेशानी बढ़ने के वजह से। अब ये परेशानी क्यों बढ़ रही है? जब भी कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन अगर किसी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आता है तो उसके नाक के अंदर क्या होती है, स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये स्वेलिंग क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजंस क्या है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो अभी हम जान लेते हैं कि नाक के अंदर अगर स्वेलिंग आ रही है और स्वेलिंग के वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है और नाक से पानी आ रहा है, तो ये होता है एलर्जिक राइनाइटिस। अगर हम इसके सिम्टम पे फोकस करें तो सिम्टम्स बिल्कुल कॉमन कोल्ड के सिमिलर जैसे ही होते हैं, बिल्कुल सिमिलर ही होता है। जैसे कॉमन कोल्ड में सिम्टम्स आते हैं, सेम एलर्जी राइनाइटिस के भी सिम्टम्स होते हैं। तो अगर हम पहले सिम्टम्स की बात करें तो पहला आपको क्या दिखाई देगा, नाक से पानी आना, कंटिन्यूस छींके आना, छींके आने की वजह से आँखों में खुजली होना, नाक में खुजली होना और बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होना, साथ ही साथ में नाक भी ब्लॉक हो जाता है किसी किसी पर्सन में, और किसी किसी पर्सन में नाक ब्लॉक नहीं होता है। अब हम रीजंस के बारे में आते हैं कि क्या रीजंस है, आखिर क्यों एलर्जी राइनाइटिस लोगों को आजकल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो जो भी पर्सन अगर किसी भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हैं, वो एलर्जेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि केमिकल हो गया, डस्ट हो गया, पोल्यूशन हो गया। अगर आप इनके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्स करता है, हमारी इम्यूनिटी को वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है हमें डिफेंस करने के लिए। जैसे ही वो हमें डिफेंस करने के लिए हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, तो जो हमारे गले के पास म्यूकस होता है वो कैसा होता है, थिन लेयर में होती है। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करती है, वही म्यूकस गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है और म्यूकोजल कैविटी में यानी कि नेजल कैविटी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो डिपॉजिट होता है, नाक के अंदर क्या दिखाई देगा कि वहाँ पे आपको स्वेलिंग महसूस होगी और फिर साथ ही साथ आपको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, और देन छींके आना, नाक से पानी आना, ये सारे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रीज़न है कि अगर आप किसी भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हैं, वो कांटेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डस्ट हो गया, केमिकल्स हो गए, पॉलन ग्रेन्स हो गए, एनिमल के डैंडर हो गए, यानी कि आपके घर में पालतू जानवर है और आप उनको अच्छे से उनकी साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, तो जो उन डैंडर है उनके वजह से भी आप एलर्जी के कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो ये रीजंस हैं कि आखिर एलर्जी राइनाइटिस क्यों होता है। तो अगर ये किसी को है भी तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो पहले तो आपको अपने घर की सफाई करनी होगी अच्छे से, एटलीस्ट अपने फ्लोर, कर्टन्स और खुद के कपड़े पे धूल मिट्टी जमा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डस्ट के वजह से भी आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, वो डिफेंस करेगी अगर आप डस्ट से भी एलर्जिक हैं तो। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको पानी में नमक डाल के अपने नाक को साफ करते रहना है, जिससे अगर आपके अंदर किसी भी तरीके की एलर्जेंस कांटेक्ट के आए हैं तो वो क्या हो, वहीं से वहीं बाहर निकल जाएं और आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। साथ में आपको हेल्दी डाइट लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और मॉर्निंग वॉक और योगा और मेडिटेशन कंटिन्यूस आपको करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।